तो मैं अभी यहाँ आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जो टूल बॉक्स इसके यूज़ होता है, ठीक है, स्प्लिट लेग्स के अंदर आपको वो आसानी नहीं मिल पाता, तो आप एक ही सस्ता जुगाड़ यूज़ कर सकते हैं। रबर बैंड यूज़ की है वो उसको नुकसान तो नहीं दे रही, यानी कि गड़ तो नहीं रही, या उसको बैठने में दिक्कत तो नहीं आ रही, बेबी पलट तो नहीं जाता मुकम्मल, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वजूहात। यहाँ पर भी मैंने धागा बांध लिया और सेकंड यहाँ पर भी, ताकि ये हद से ज़्यादा मूव हो गए, यानी कि इसका पाँव इसके अंदर से ना निकल पाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्रीन चिक कन्योर का बेबी, ठीक है, जिसके लेग स्प्लिट हो गए थे, ठीक है। दोनों ही अलग-अलग जगह पर मूव हो गए थे, यानी कि डिसेबल सा ये बेबी हो गया था, जिसको हम नॉर्मली बाज़ारी लैंग्वेज में कंडम कहते हैं, यानी कि बेकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास रबर बैंड है और सिंपल मैंने एक धागा लिया हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने यूज़ किया था, और मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा हो और आप, तो आपने किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि जो कि मैं पहले कर चुका हूँ ट्रीटमेंट, ठीक है। और मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर इसकी रबर बैंड हमने जो यूज़ किया था वो कट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 90% हमें उसी कंडीशन में बैठा हुआ दिख रहा है। नहीं तो इसके लेग एक यहाँ था और दूसरा सेकंड यहाँ मूव था, और ये बिल्कुल इस तरह से बैठ जाता था, और इसकी टांग यानी कि बिल्कुल यूँ हो जाने की वजह से हरकत ना थी, जो कि मूव होती है इस तरह से। तो मैं अभी यहाँ आपको बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जो टूल बॉक्स इसके यूज़ होता है, ठीक है, स्प्लिट लेग्स के अंदर आपको वो आसानी नहीं मिल पाता, तो आप एक ही सस्ता जुगाड़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोलता चलूँ कि आपने ये यूज़ करने के बाद आपने वक्तन फ़वक्तन अपने बेबी की कंडीशन को देखना है, सही है। स्टार्ट के तकरीबन 2 to 4 डेज़ के अंदर लाजमी, यानी कि हर एक दिन बाद तो लाजमी आप देखेंगे, और उसके बाद आप ये देखें कि आपने जो रबर बैंड यूज़ की है वो उसको नुकसान तो नहीं दे रही, यानी कि गड़ तो नहीं रही, या उसको बैठने में दिक्कत तो नहीं आ रही, बेबी पलट तो नहीं जाता मुकम्मल, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वजूहात, यानी कि इसका ब्लड तो नहीं रुक रहा पाँव के अंदर, या इसकी मूवमेंट जो है हरकत उंगलियों में वो है मौजूद या नहीं, ऐसी बहुत सारी बात है। तो चले हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीख लेते हैं कि आया आपने किस तरह से यूज़ करनी है। तो ये नॉर्मल मेरे पास रबर बैंड है, मैंने कुछ भी नहीं करना इन रबर बैंड के साथ। इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रिक की मदद से बस मैंने रबर को एक दूसरे से आर पार करके इनको टाइट कर लेना है, ठीक है। अब ये रबर हो गई है ज्वाइन, ठीक है। अगर ये एक नॉर्मल छोटा बेबी होता तो तब तो मैं इतनी बड़ी रबर यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने 3 रबर बैंड को मर्ज किया था, और किस तरह से तो आप देख सकते हो। फिर मैं उसी तरह से यूज़ करूँगा रबर बैंड को। रबर बैंड के पीछे रखने के बाद मैंने सिंपल रबर को एक दूसरे के आर पार निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको दोहराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको भी यहाँ पर यूज़ किया। अब ये रबर बैंड का स्पेस भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अब मैंने इसी तरह से मज़ीद रबर बैंड को तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, ये हमने 4 बना लिए, क्योंकि मैं सिंगल से यूज़ करूँगा तो वो अगर बेबी के लेग्स के अंदर ज़्यादा है स्प्रेडपन, तो ये दोबारा से उसी दिशा में यानी कि उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसलिए मैं दो को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर इन दोनों ही रबर बैंड को कुछ इस तरह से लूँगा, ठीक है। और यही रबर बैंड मैंने बेबी के लेग्स के अंदर से आर पार करनी है, ठीक है। और अगर मैं अभी धागा बांधूंगा तो फिर मुझे इसको काफ़ी स्टिकी करके खोलना पड़ेगा, फिर बेबी के लेग को पहुंचाना पड़ेगा, और अचानक जब मैं इसे छोड़ूंगा तो उससे हिट हो सकता है। तो पहले मैं बासानी इसको उनके लेग्स के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डाल पाऊँ, क्योंकि उस वक्त ये बेबी छोटा था तो इतनी दिक्कत नहीं आनी थी, ठीक। तो मैं यहाँ पर मैंने इसका पहला लेग लिया, ठीक है, ये आ गई पहला, और सेकंड इसी तरह मैं अभी
अरे भाई कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी भलाई की नहीं कर रहा हूँ। और ये सेकंड लेग के लिए भी मैं अरे यार, आपने कुछ इस तरह से इसके सेकंड लेग के अंदर भी डाल लेनी है, ठीक है। और आपने करना सिर्फ ये है, इसके नियर इसका इतना स्पेस छोड़ना है ताकि ये रबड़ आराम से इसके लेग्स के अंदर मूव हो सके, ठीक है, ताकि इसे किसी तरह की दिक्कत ना आए। सिंपल आपने यहाँ से धागा बांधना है, ठीक है, ताकि ये यहाँ से ज़्यादा मूव ना हो सके, ठीक है, यानी कि ये इसके लेग्स के अंदर से निकल भी ना पाए, ज़्यादा ऊपर भी ना जा पाए, ठीक है। तो मैं रबर बैंड बांध लेता हूँ, वो धागा बांध लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रबर बैंड के साथ धागा बांध लिया है, ठीक है, क्योंकि ये एक दिक्कत थी, क्योंकि मुझसे सिंगल में तो नहीं बन पा रहा था। तो ये देखें, यहाँ पर भी मैंने धागा बांध लिया और सेकंड यहाँ पर भी, ताकि ये हद से ज़्यादा मूव हो के, यानी कि इसका पाँव इसके अंदर से ना निकल पाए, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हो, अगर ये हांडी या बॉक्स के अंदर दोबारा से बेहतर तरीके से नहीं बैठ पाता तो इसके लेग्स दोबारा से स्प्रेड नहीं होंगे, उसकी मदद के लिए हमने यहाँ पर रबर बैंड को लगा लिया है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी कोशिश। ये लाजमी मैं आप लोगों के ऊपर अपनी राय फिट नहीं कर रहा, ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए जिनको वक्तन फ़वक्तन अगर ज़रूरत है तो वो इस तरह से भी इन स्प्लिट लेग्स वाले बेबीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।